हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्जाम पर। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के अंदर में कह रहा है कि एक वर्ग बना है और आपसे कह रहा है कि अंतःवर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त के अंदर में आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि एक वर्ग बना है, तो वृत्त के अंदर में आप क्या कर लेंगे, एक वर्ग बना लेंगे। ठीक, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो आप लिख लेंगे कि वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक, वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है आपसे कह रहा है और उस वृत्त के अंदर में कह रहा है अंतः एक वर्ग बना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। अब ध्यान से देखिए, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। यदि हम इसको पूरे को मिला दें, इसको पूरे को यदि हम मिला दें ऐसे, ठीक, इसको पूरे को ऐसे यदि हम मिला दें तो ये वृत्त का क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। और ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ से ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो ये भी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यानी ये क्या बन जाएगा, ये पूरा वृत्त का व्यास बन जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 16 सेंटीमीटर के। ठीक, और ये वृत्त का व्यास है और यही वृत्त का जो व्यास है ये वर्ग के लिए क्या काम करेगा, विकर्ण का काम करेगा। क्योंकि जो वर्ग है, ये वर्ग बना हुआ है, इसका ये क्या है, विकर्ण है। और ये 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 16 सेंटीमीटर है, ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है। ठीक, ध्यान से समझिए, जो वृत्त है, वृत्त की जो त्रिज्या है इसको हम पूरा व्यास में ले लें। यदि त्रिज्या का दोगुना कर दें तो वृत्त का व्यास बन जाएगा। जो वृत्त का व्यास है यही वर्ग का क्या है, विकर्ण है, यही वर्ग का विकर्ण है। और जब आपको वर्ग का विकर्ण मालूम चल गया, वर्ग का यानी विकर्ण मालूम चल गया, तो क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्णों का गुणनफल बटे 2, विकर्णों का गुणनफल बटे 2। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्णों का गुणनफल बटे 2 और विकर्ण है 16, 16 गुणे 16 बटे में 2, 2 8 16, 16 8 128 सेंटीमीटर में है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ देखिए उलट दिया क्वेश्चन, एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो जैसे क्वेश्चन कहेगा हम वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त, तो एक बनाएंगे सबसे पहले वर्ग। ठीक, ये बन गया एक वर्ग। कह रहा है कि एक वर्ग के अंतःवृत्त, ठीक, एक वर्ग के अंतःवृत्त ऐसे बना लेंगे, एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त कह रहा है। परिवृत्त का मतलब बाहर की तरफ से भी एक वृत्त बना है। ठीक, एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का आपसे पूछा है, अनुपात क्या होगा। तो यहाँ लिख लेंगे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, बटे में परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल, यही आपसे पूछ रहा है, यही अनुपात आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, वृत्त की, ठीक, ये वृत्त का केंद्र है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, इसको हम डिनोट कर लें आर से। ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, इसको हम लिख लें आर से। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है। ऐसे ही पहले अंतःवृत्त के बारे में समझ लें। अगर हम, ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक, यार है, स्मॉल आर से डिनोट कर दिए। इस वृत्त की त्रिज्या को यदि हम पूरा बढ़ाकर मिला दें तो ये भी आर हो जाएगी। ये कहने का मतलब वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। अब ये पूरा जो है वो वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और जो ये वृत्त का व्यास है, ये आप देख रहे हैं कि जो ये वृत्त का व्यास है ये वर्ग की भुजा के क्या है, बराबर है। ये जो वृत्त का व्यास है ये वर्ग की भुजा के बराबर है। कौन से वृत्त का व्यास, अंतःवृत्त का व्यास। तो यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं अंतःवृत्त, अंतःवृत्त का जो व्यास है ये वर्ग की भुजा के क्या है, बराबर है। ठीक,
और वर्ग की भुजा क्या है, ए हम मान लें। वर्ग की भुजा को यदि ए मान लें तो अंतःवृत्त का जो व्यास है वर्ग की भुजा के बराबर है। अंतःवृत्त का व्यास को हम डी से लिख लें, स्मॉल डी। ठीक, अंतःवृत्त का जो व्यास है वो भुजा के बराबर है और व्यास त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो त्रिज्या बराबर आ जाएगी a/2 के। वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो भुजा है, जो वर्ग की भुजा है, बहुत ध्यान से समझिए भैया, जो वर्ग की भुजा है, जो ये वर्ग की भुजा है, इसका आधा ही क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक, तो वर्ग की जो भुजा है इसकी आधी वृत्त की त्रिज्या है, या आप ये कह लें कि त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या है, जो वृत्त की त्रिज्या है, ठीक, इसका 2 गुना वर्ग की क्या है, भुजा है। ठीक, तो ये त्रिज्या का 2 गुना वर्ग की भुजा है। अब आगे देखिए, ये तो रहा अंतःवृत्त की बात, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकालेंगे जब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर होगा बटे में, यदि हम परिवृत्त के त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट कर लें, ये हो गई परिवृत्त की त्रिज्या, इसको हम लिख लें कैपिटल R, तो ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर। ठीक, इसलिए हम उसको त्रिज्या में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। और दोनों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हमें पाई r स्क्वायर बटे पाई r स्क्वायर यानी त्रिज्या का मान निकालना होगा, या तो हम यहाँ व्यास भी रख सकते हैं। ठीक, तो फार्मूले में ऐसे होता है, इसलिए आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए हम r का मान निकाल रहे हैं कि जिसे यहाँ रख दें और आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये अंतःवृत्त का ये आप समझ गए। परिवृत्त के लिए देखिए, जैसे अंतःवृत्त का व्यास, ऐसे देखिए परिवृत्त का व्यास क्या होगा, परिवृत्त का व्यास, परिवृत्त का जो व्यास, परिवृत्त का व्यास कहाँ पर है, ये देखिए, ये है परिवृत्त का व्यास, ये है परिवृत्त की त्रिज्या। अगर हम इसको पूरे को मिला दें ऐसे सीधे, ठीक, इसको पूरे को मिला दें तो ये हो जाएगी परिवृत्त का व्यास, बाहर वाले वृत्त का, जो वर्ग पर बाहर का वृत्त है उसी का ये क्या हो जाएगा, व्यास। और इसको हम कैपिटल डी से लिख दें। ठीक, इसको हम कैपिटल डी से लिख दें, तो ये अंतःवृत्त का व्यास है स्मॉल डी, इसको हम कैपिटल डी से लिख दिए, ये है परिवृत्त का व्यास। अब ध्यान से समझिएगा, जो परिवृत्त का व्यास है, परिवृत्त ये वाला जो बाहर से गया है, ये जो परिवृत्त का जो ये व्यास है, परिवृत्त का व्यास, ये किसके बराबर है, ये वर्ग की, देखिए ये है परिवृत्त का व्यास, ये परिवृत्त का जो व्यास है ये किसके बराबर है, ये वर्ग के विकर्ण के क्या बराबर है। देखिए ये है परिवृत्त का व्यास, ये परिवृत्त का व्यास ये किसके बराबर है, वर्ग के विकर्ण के बराबर है, वर्ग के विकर्ण के क्या है, बराबर है। परिवृत्त का व्यास जो बाहर से वृत्त बना हुआ है इसका जो व्यास है, ठीक, परिवृत्त का व्यास ये वर्ग के, ये वर्ग है अंदर में, ये वर्ग के विकर्ण के क्या है, बराबर है। और यदि वर्ग की भुजा a है तो वर्ग का विकर्ण होगा a√2, यदि वर्ग की भुजा a है तो वर्ग का विकर्ण होगा a√2, और कैपिटल डी जो परिवृत्त का व्यास है ये a√2 के क्या होगा, बराबर होगा। यानी जैसे यहाँ स्मॉल डी बराबर वर्ग की भुजा, ऐसे यहाँ कैपिटल डी यानी परिवृत्त का व्यास बराबर होगा वर्ग के विकर्ण के, वर्ग का विकर्ण का मतलब भुजा √2। अब ये भी व्यास है परिवृत्त का, तो ये भी व्यास जो है त्रिज्या का क्या होगा, 2 गुना होगा, ये हो जाएगा a√2, यहाँ कैपिटल R बराबर लिख लेंगे a√2/2, यानी परिवृत्त की जो त्रिज्या है, परिवृत्त की जो त्रिज्या R है, ठीक, ये किसके बराबर है, यानी परिवृत्त की जो त्रिज्या R है, देखिए ये परिवृत्त की त्रिज्या R है, ये परिवृत्त की त्रिज्या जो R है ये वर्ग के विकर्ण के आधे के क्या है, बराबर है। ये वर्ग का विकर्ण का आधा है और यही परिवृत्त की त्रिज्या है, यानी ये जो परिवृत्त की त्रिज्या R का मान है ये वर्ग के विकर्ण, वर्ग का विकर्ण तो पूरा होगा ना, लेकिन ये वर्ग के विकर्ण के आधे के क्या है, बराबर है। तो यही बात आ गई कि परिवृत्त की जो त्रिज्या है वर्ग के विकर्ण के आधे के क्या है, बराबर है। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये तो आपको समझाने के लिए था, अब आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए पाई से पाई का मान कट गया, स्मॉल r का मान है a/2, तो हम यहाँ रखेंगे a/2 का होल स्क्वायर बटे में कैपिटल R का मान है a√2/2 के दोनों के होल स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ से कर लेंगे a² बटे में आ जाएगा 4, गुणा करा लेंगे, इसको दोनों को उलट देंगे तो ये 2 दूनी हो जाएगा 4, और बटे में ये होगा a², ये √2 का 2 बार गुणा होगा, √2, ये होगा √4, और बाहर आएगा तो केवल √2। ठीक, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 2।
ये हो जाएगा 2, ये रूट से ए स्क्वायर कटेगा, 4 से 4 कटेगा, ऊपर कुछ नहीं बचा यानी 1 बटे में आ गए 2 यानी 1:2। यही क्या होगा, यही होगा एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का क्या होगा, अनुपात होगा 1:2। ठीक, 1:2 आ गया। इधर लिख देते हैं भाई थोड़ा। ठीक, ये 4a स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 आ जाएगा और ये हो गए 2, तो 1:2 हो जाएगा। ठीक, यही हो जाएगा इसका आंसर, सब पूरा कट जाएगा 1:2। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ध्यान से लगाना होगा तभी आपसे सॉल्व होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 150 mm है। एक वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि यानी परिधि का मतलब 2πr, एक वृत्त की परिधि है और कह रहा है कि वृत्त का व्यास का मतलब 2r भाई d बराबर 2r। व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, या आप कह सकते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, या आप ये कह सकते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 150 है, तो आप लिख लिए हैं वृत्त की परिधि 2πr और वृत्त का व्यास 2r, दोनों के बीच का अंतर 150 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ऐसे ही हम लिख दिए। क्वेश्चन ने कहा कि एक वृत्त की परिधि है और उसका व्यास, दोनों का अंतर कह रहा है 150 है। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, उस वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, तो ठीक है, r का मान निकाल लीजिए। 2πr - 2r, यहाँ से देखिए 2r दोनों में है तो 2r कॉमन कर लीजिए, 2r कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से ये पाई बच जाएगा, पाई -1 हो जाएगा, ये बराबर 150। एक तरफ से समझा देते हैं, बाकी यहाँ से 22/7 -15 आ जाएगा, ये 150 × 7/15 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक, 10 आ जाएगा, 10 × 7, इधर 2 है 5 आ जाएगा 35। लेकिन ये आप पूरा समझ लीजिए, देखिए ये हो गया 2r हो गया। ठीक, ये है 22/7 के -1 बराबर 150। अब ये 7 एक कम 7 हुआ, 22 में से 7 जाएगा तो आएगा 15/7। ठीक, 15/7 बराबर क्या आ गया 150। यहाँ है 2r तो 2r को ऐसे ही कर लेंगे। ठीक, 2r है, 2r को ऐसे ही कर लेंगे। अब यहाँ से इधर उलट देते हैं, ये 2r बराबर होगा 150। ठीक है, 150 आ जाएगा, 2r बराबर 150 हो जाएगा और ये 7 ऊपर गुणा कराएगा, 15 नीचे भाग कराएगा। ठीक, और 2 भी इधर ले लेंगे, एक लाइन और लिख लेते हैं, ये 15 दहम हो गया, 10 × 70 आ गया, 2r बराबर 70, 2r बराबर हो गया 70। ठीक, तो r बराबर आ गया 70/2, 70/2, r बराबर आ गया 70/2, r बराबर आ गया 70/2 यानी 70 का आधा 35। ये मीटर सेंटीमीटर में मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, त्रिज्या है इसलिए मीटर, 35 मीटर आ जाएगी त्रिज्या। ठीक, यही हो जाएगा इसका क्या आंसर, यही हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक, अब अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कि यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है। ठीक है, छोटे वर्ग है तो छोटा लिख लेंगे, छोटे वर्ग की भुजा कह रहा है कि 1/10 मीटर है। ठीक है, छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है कह रहा है, तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में कितने छोटे बड़े वर्ग समा सकते हैं। बड़े वर्ग की भुजा कह रहा है। ठीक है, बड़े वर्ग की भुजा को कह रहा है 4 मीटर है। देखिए अब ध्यान से समझिए, ये एक तो बड़ा का वर्ग है, इसकी भुजा कह रहा है 4 मीटर है। अब इसके अंदर में कह रहा है छोटा वर्ग है। ठीक, 0.1 मीटर का, 0.1 मीटर, 1/10 मीटर का मतलब 0.1 मीटर या 1/10 मीटर लिख लें। ठीक, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो है 4 मीटर का बड़ा वर्ग है और 1/10 मीटर का छोटा वर्ग, कितना वर्ग जो है इस 4 मीटर वाले बड़े वर्ग में समा सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 mm है, 1/10 मीटर है। ठीक है, mm नहीं, 1/10 मीटर है। ठीक, तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं। ठीक, तो आप क्वेश्चन अब समझ गए, ये बड़ा सा वर्ग है 4 मीटर का, 1/10 mm का 1/10 मीटर का छोटा वर्ग है। आपसे कह रहा है कि इस बड़े वाले वर्ग में कितने वर्ग
छोटे छोटे कितने वर्ग ऐसे हैं जो इसमें समा सकते हैं। आप क्या करेंगे कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में टोटल एरिया जो बड़े वर्ग की है उसमें छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितने छोटे छोटे वर्ग जो है, कितने छोटे छोटे वर्ग हैं जो इसमें जो है क्या हो सकते हैं, समा सकते हैं। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग की भुजा 4 है, तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 4 गुणे 4 कर लेंगे, ठीक। बटे में छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग की भुजा 1/10 है, तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1/10 गुणे 1/10 हो जाएगा, भुजा स्क्वायर ये भी होगा। अब ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 10 गुणे 10, ये 10 है, उल्टा हो जाएगा ऊपर, तो 10/1 10/1 ऐसे हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बटा 1 का, ठीक। ये हो जाएगा 4 चौक 16 के आगे डबल 0 दिख रहा है, ठीक। ये हो जाएगा 4 चौक 16 के आगे डबल 0। इतने क्या आ जाएंगे, वर्ग, इतने वर्ग आ जाएंगे। छोटका जो है, छोटका 1600 वर्ग जो है इसमें क्या हो सकते हैं, समा सकते हैं 1/10 mm की। यही हो जाएगा इसका क्या उत्तर या आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी गाड़ी का एक पहिया 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाता है, ठीक है भैया। किसी गाड़ी का एक पहिया 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाता है, जैसे क्वेश्चन कहेगा हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक। कुछ भी इधर उधर नहीं करना, क्वेश्चन जैसे जैसे आपसे कहे आप वैसे लिखते जाइए, जोड़ने कहे जोड़िए, घटाने कहे घटाइए, गुणा भाग जैसे कह रहा है क्वेश्चन। एक पहिया 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाता है, 1 सेकंड बराबर लिखेंगे 2 चक्कर, ठीक। किसी गाड़ी पहिया 1 सेकंड में 2 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। यदि पहिए की त्रिज्या कह रहा है कि 84 सेंटीमीटर हो, पहिए की त्रिज्या लिखेंगे भाई, पहिए की जो त्रिज्या है वो है कितना, 84 सेंटीमीटर। पहिए की त्रिज्या 84, ठीक है। तो कह रहा है तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। अच्छा, पहिया है तो ये इस आकार का होगा, ये चक्कर लगा रहा है 1 सेकंड में 2 चक्कर। इसकी त्रिज्या कह रहा है, पहिए की त्रिज्या क्या है, 84 सेंटीमीटर है, ठीक। और ये चक्कर लगा रहा है। अब ये बताइए हमें, पहिया अगर 1 चक्कर लगाया है, पहिया यदि 1 चक्कर लगाएगा, ठीक है, तो कितनी दूरी चलेगा पहिया, यानी वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। यदि पहिया 1 चक्कर लगाता है, यदि पहिया 1 चक्कर, ये 84 सेंटीमीटर इसका क्या त्रिज्या है, ये पहिया यदि 1 चक्कर लगाता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी दूरी चला, वृत्त की परिधि के बराबर, या पहिया अपनी परिधि के बराबर दूरी चलेगा, ठीक। अब यहीं से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आप समझ गए, सीधा क्वेश्चन आप लगाएंगे, वृत्त की परिधि यानी 2πr बराबर 84 सेंटीमीटर। कह रहा है कि त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, ठीक। 2πr बराबर 84 नहीं होगा भाई, वृत्त की परिधि है 84। इतना दूरी पहिया क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। लिख लेते हैं, पहिया 1 चक्कर में कितना दूरी चलेगा, 2πr की, ठीक। और आपको त्रिज्या का मान दिया हुआ है, तो आप निकाल लीजिए कितना दूरी चलेगा, 2π, पाई का मान 22/7, अब गुणे में लिख लेंगे, आर का मान 84, 7 से भाग देंगे, 7 1 कम 7 दूनी 14, 1284। अब 12 है, 22 से 2 है, गुणा करा लेंगे, 22 दूना 44 गुणे 12 होगा, 12 चौका 48, 49 50 51 52 आ जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 528 क्या सेंटीमीटर, यानी 528 सेंटीमीटर दूरी है, सेंटीमीटर में दिया है। यानी 1 चक्कर में यदि पहिया 1 चक्कर लगाता है तो वो 528 सेंटीमीटर की दूरी क्या करेगा, तय कर लेगा। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पहिया 1 सेकंड में 2 चक्कर लगा रहा है, ठीक है, प्रति सेकंड, यानी पहिया 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, 2 चक्कर। तो 528 को अगर हम 2 से गुणा करा दें तो हमें मालूम चल जाएगा कि पहिया 1 सेकंड में कितना दूरी चल रहा है, पहिया 1 सेकंड में कितना दूरी चल रहा है, ठीक। क्योंकि 1 सेकंड में 2 चक्कर लगा रहा है, 1 चक्कर लगाएगा 528 सेंटीमीटर जाएगा, 528 में 2 से गुणा करा दीजिए, तो 28 दूना हो गया 56, 5 दूनी 10, यानी 1056 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। 1 सेकंड में पहिया 1056 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। अब देखिए ये है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से हमें बदलना पड़ेगा मीटर, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे
तो आंसर या तो मीटर पर सेकंड में पूछेगा आपसे या पूछेगा आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो आपको सेंटीमीटर से मीटर में यदि बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। बार बार आपसे बता रहे हैं, बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की तरफ जाएंगे तो गुणा कराएंगे, छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की तरफ जाएंगे भाग कराएंगे। तो यहाँ छोटा मात्रक सेंटीमीटर है, बड़े मात्रक की तरफ जा रहे हैं तो जो दोनों का संबंध होगा उससे भाग कराएंगे, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसमें हम 100 से भाग करा देंगे तो ये 1056 जो सेंटीमीटर है, यदि इसमें हम 100 से भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा मीटर में, ये मीटर में आ जाएगा। अब ये आ जाएगा कितना, 10.56 मीटर के। अब ये 10.56 मीटर आया, प्रति सेकंड आया, क्योंकि 1 सेकंड में जो है इतना दूरी चल रहा है। 1 सेकंड में पहिया 10.56 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 1 सेकंड में इतना दूरी चल रहा है। अब यही 10.56 मीटर पर सेकंड को आप क्या कर लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। तो 10.56 में, ठीक थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 10.56 में ये मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 10.56 में 18/5 से क्या करा देंगे, गुणा। 18/5 से गुणा क्यों कराएंगे, 18/5 से क्यों गुणा कराएंगे, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड से अब हम किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो 18/5 से गुणा कराएंगे। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर बड़ा मात्रक तो ऊपर वाला बड़ा, ऊपर बड़ा मात्रक कर देंगे। ठीक, इसके बारे में हम इसके पहली वीडियो में एक बार ट्रेन रेलगाड़ी का एक सवाल था, उसमें हम समझा चुके हैं। ठीक, तो आप वहाँ से देख लेंगे, अच्छे समझ लेंगे ठीक कैसे बदलते हैं। अब यहाँ देखिए आगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 5 से काट लेंगे, ये 5 दूनी 10 हो गया, और 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 दूनी 10, और गुणे में आ गया 18। इसको आप क्या कर लेंगे, गुणा। 2.112 है, इसको 18 से गुणा करना है। 8 दूनी 10 हुआ, और 8 एकम 8 एक 9, फिर 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हुआ, 1 दूनी 2, 1 1 2 आ गया। ठीक, ये हो गया 9 2 11, ये 8 1 9 1 10, और ये हो गया 6 1 7 और 1 8, और ये हो गया 2 1 3, 38 0 1 0, 3 अंक पर दशमलव है, इसलिए आप 3 अंक पर दशमलव लगा लेंगे। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 38.010 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग समझ कर सभी सवालों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसको एक बार चेक कर लीजिए कहीं मिस्टेक हुआ हो। 8 दूनी 16, 38.016 होगा भाई। ठीक, 016 होगा, 38.016 होगा। देखिए 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8 1 9, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक, ये हो गया 6 9 2 11, और 8 1 9 1 10। ठीक, 6 1 7 1 8 2 1 3। ठीक, ये 38.016 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग समझ कर लगा लेंगे। ठीक, तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।